हेलो एवरीवन, मैं कायज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो आज का मेकअप का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी ये अगर आप ये वाला मेकअप सीखना चाहते हैं तो मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस मेकअप को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं और ग्लॉसी कैसे बनाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी मॉडल है और इनका सबसे पहले आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको क्या करना है, फेस को क्लीन करना है। चाहे वो फेस धोकर आए अपने घर से कस्टमर, फिर भी आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है वेट वाइप से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेंस। इनकी जो लेंस मैंने लगाए हैं ग्रे शेड के लेंस लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको फिंगर उसका जो पानी होता है वो पूरा सुखा लेना होता है लेंस को, और आपके हैंड वॉश होने चाहिए बहुत अच्छे से। हैंड वॉश करने के बाद आपको क्लाइंट को नोज़ देखने के लिए बोलना है और फिर आप जो वाइट पार्ट होता है उस पर आपको लेंस को रख देना है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेंस लगाएंगे, नोज़ देखने के लिए बोलेंगे क्लाइंट को और जो वाइट पार्ट होता है उस पर रख के ऊपर देखने के लिए बोलते हैं, तो हमारा लेंस बहुत इजीली लग जाता है। कई तरीके से लेंस लगाया जाता है। आप क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोल सकते हैं और उसके वाइट पार्ट जो आइज़ का वाइट पार्ट है उस पर रख के तब भी आप लेंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फेस क्लीन किया मैंने, उसके बाद मैंने मिस्ट यूज़ किया क्योंकि मेरी जो मॉडल थी उनकी स्किन ड्राई थी। मिस्ट लगाने के बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र मैंने बायोटिक का लिया है। क्रीम बेस है क्योंकि ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। हाइलाइटर है ये, एज अ लिक्विड हाइलाइटर समझ लो, स्ट्रॉप क्रीम समझ लो। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ओनली ड्राई स्किन वालों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। वैसे तो ऑल टाइप है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा है इसके अंदर, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ये मैक का कंसीलर पैलेट है, तो इनकी स्किन टोन से 2 टोन डार्क मैंने कंसीलर लिया है। आप चाहो तो ऑरेंज करेक्टर भी ले सकते हो। ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़्यादा अगर किसी की स्किन डार्क है तब आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी मॉडल है इनकी बहुत ज़्यादा डार्क स्किन नहीं थी तो मैंने इन्हीं की स्किन टोन से 2 टोन डार्क कंसीलर लेके इनकी प्रॉब्लम जो भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था डार्कनेस है तो वहाँ मैंने प्रोडक्ट को लगा दिया था और वहीं की वहीं उसको ब्लेंड कर दिया। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी आप कंसीलिंग करें या करेक्टर करें तो बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लॉरियल का इनफैलिबल लिया था और फॉरएवर 52 का शेड लिया था। इन दो फाउंडेशंस को मिक्स करके मैंने इनके स्किन टोन का फाउंडेशन बनाया। बिल्कुल इनके स्किन टोन से 1 टोन मैंने फेयर लिया था। आप चाहो तो टोन टू टोन भी ले सकते हो, जैसी स्किन है वैसा ही ले सकते हो। उसको लेने के बाद मैंने उसको ब्लेंड किया। पहले आपको हाफ फेस पे लगाना है फिर ब्लेंड करना है, देन फिर दूसरे हाफ फेस पे लगाना है फिर ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। फिर मैंने दूसरा जो साइड था उधर भी अपना फाउंडेशन लगाया और वहाँ ब्लेंड किया। हमारा जो फाउंडेशन है स्किन के मैचिंग का होना चाहिए, हमारी स्किन से 1 टोन या 2 टोन तो नहीं 1 टोन फेयर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है फॉरएवर 52 का 001 शेड है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी फेयर स्किन थी और फिर मैंने इनको जो फाउंडेशन दिया था 1 टोन फेयर दिया था, तो इसलिए मैंने 001 शेड यूज़ किया। मैंने आइवरी शेड यूज़ नहीं किया एल्फ का, मैंने यहाँ पे 001 यूज़ किया क्योंकि मुझे सटल दिखाना था, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिखाना था इनको। फिर वहीं की वहीं जहाँ हमने कंसीलर किया वहाँ उसको मैंने ब्लेंड कर दिया बहुत अच्छे से। ये हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं, फीचर्स हमारे उभर के दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फेस का एक शेप आता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे ब्लशर। ये मेरा है क्रीम ब्लश है, ये रिकोड का। तो जब भी हम ब्लशर लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आपको फेस लिफ्टेड दिखाना है यानी पतला दिखाना है तो आपको ईयर के ऊपर से ब्लश को लगाना है, लिफ्टेड दिखाना है अगर पतला दिखाना है। अगर आपको मोटा दिखाना है थोड़ा तो आप थोड़ा आगे ले जाके मम्मी चिक्स तक आप कर सकते हो, नहीं तो आप आई कॉर्नर जो होता है हमारा वहीं तक आप ब्लश लगाओ, कॉन्टोर भी वहीं तक लगाओ। लेकिन आपको थोड़ा सा आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा सा चिक्स पिंकी पिंकी ज़्यादा शो होते हैं, आगे तक ब्लशर को लगाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी लगाया। मुझे लिफ्टेड नहीं दिखाना था क्योंकि मेरी जो मॉडल थी उनका फेस ऑलरेडी ज़्यादा मोटा नहीं था, लिफ्टेड ही था, तो इसलिए मैंने ब्लशर थोड़ा आगे से लगाया जो कि इनके फेस पे जो इनका ब्लश है वो थोड़ा अच्छे से दिखे।
तो फिर मैंने ब्लश लगा के वहीं की वहीं उसको ब्लेंड कर दिया, क्योंकि ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये जो मेरा प्रोडक्ट था वो क्रीम बेस्ड था, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर और बनाना पाउडर है ये फॉरएवर 52 का। इन दोनों को मैंने मिक्स करके इनकी स्किन टोन का शेड बनाया, क्योंकि जो इनकी स्किन थी वो मीडियम टू फेयर थी, ना ही बहुत ज़्यादा फेयर थी ना ही बहुत ज़्यादा डार्क थी। तो मीडियम स्किन के लिए आप चाहो तो रिकॉर्ड में और भी शेड आते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, बनाना पाउडर होते हैं, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, आई मीन थोड़ा येलो टाइप का होता है, और जो ट्रांसलूसेंट होता है वो थोड़ा वाइट होता है। तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके इनका शेड बनाया। हमेशा आप जो पाउडर सेटिंग करते हैं तो आपका शेड भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप ट्रांसलूसेंट यूज़ कीजिए। इस पे मैं एक वीडियो पूरी बना के डालूँगी अगर आप कहेंगे तो, पाउडर के ऊपर। फिर जहाँ जहाँ हम पूरे फेस की शाइन को रिमूव करना होता है, पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटनी चाहिए जहाँ शाइन आए। तो पाउडर को बहुत अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे मैंने लिया है करेक्टर कॉस्मेटिक का ये मेरा कंटोर पैलेट है। तो क्योंकि जो मेरी मॉडल है उनका फेस ऑलरेडी लिफ्टेड है, तो मैं ज़्यादा कंटोर को प्रेफर नहीं करूँगी इनके। तो जहाँ जहाँ मुझे नीड है सिर्फ वहीं वहीं इनके कंटोर पैलेट से मैंने इनकी ही स्किन टोन से 1 टोन डार्क कर मैंने शेड लिया है। आप बहुत ज़्यादा डार्क, जैसे फेयर स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क शेड लेने से क्या है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, उसको ब्लेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप मीडियम शेड लें स्किन टोन से, 1 टोन या 1 टोन ही डार्क लें, चाहे 2 टोन डार्क तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने नोज़ कंटूर किया है। नोज़ कंटूर का भी एक अलग तरीका होता है करने का, अलग अलग तरीके से नोज़ का कंटूर किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना के लाऊंगी, जैसे कंटूर के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो, ब्लश के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो, और पाउडर पे। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग किया है। बेकिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। बेकिंग से क्या होता है, हमारे फेस के जो, जैसे हमने ब्लशर लगाया, कंटूर लगाया है, जैसे ऊंचा नीचा हो जाता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता और हम कभी नीचा ऊंचा लगा देते हैं, तो उसको ये परफेक्ट कर देता है। अब आ जाते हैं हम आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 001 शेड लिया है। आप चाहो तो क्रीम बेस भी ले सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्रीम बेस कम यूज़ करती हूँ। तो आप क्रीम बेस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। फिर मैंने लिया है ब्राउन शेड कॉर्नर पे। ये आप ब्राइडल को बहुत ईजिली आप ये वाली आइज़ दे सकते हो, बहुत प्रिटी लगता है ये वाला आई मेकअप। कॉर्नर से मैंने पहले एक बेस बना लिया था, फिर यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड और थोड़ा सा मैंने ब्लैक लिया, और पूरे जो हमारा आई लिड होता है पूरे उस पर स्प्रेड कर दिया, एक शेप दे दिया, वी शेप में दिया है मैंने, राउंड में नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादातर मैं राउंड में देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इनके आइज़ को, क्योंकि आइज़ का जो गैप था वो अच्छा था, तो आपको वर्क करने का काम आसान हो जाता है। उसके बाद लिया मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से मैंने वो काम किया था। फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट के जो शिमर है वो बहुत अच्छे हैं। मैट शेड मुझे कम पसंद है, लेकिन जो इसके शिमर शेड है वो बहुत अच्छे हैं। तो इसी में से मैंने एक मेटालिक सा शेड लिया था, ना ही बहुत ज़्यादा गोल्ड था ना बहुत ज़्यादा सिल्वर था, तो बहुत अच्छा था। फिर मैंने कॉर्नर पे ब्लैक शेड दिया और आउटर कॉर्नर को इन्हेंस किया। जब भी आप आई शेडो करते हैं ना, तो आपके जो आउटर कॉर्नर होते हैं वो आपके थोड़े डार्कर होने चाहिए और ब्लेंड होने चाहिए। अगर आप एकदम कलर रख दोगे, उसको ब्लेंड नहीं करोगे, तो वो बहुत भद्दा सा लगता है देखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको आइज़ मेकअप में जितने भी कलर आप लेते हो तो वो ब्लेंडेबल होने चाहिए, उनको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लगाया था। जेल लाइनर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप स्टूडियो का ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिट का ग्लिटर लिया है, LIT का, बहुत फेमस होगा, आपने सुना ही है, LIT के ग्लिटर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 शेड मिक्स किए थे, फुल्ली न्यूड एक शेड था और दूसरा अब्बा शेड था लिट का, बहुत अच्छे ग्लिटर है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट लिया, क्योंकि जो मेरी मॉडल थी, ये आईब्रो पैलेट जो है मुझे बहुत पसंद है, और ये ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन अब मेरे को ख़रीदना है दूसरा, तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। अगर मैं चाहूँगी वैसे तो मैं इसी में ही इन्वेस्ट करूँगी। तो आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद मैंने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है होजो हाइलाइटर से।
आईब्रो को ना पता है क्या, आप आईब्रो में ना क्रीम, अगर ब्राइडल है तो आप क्रीम बेस यूज़ करें, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी आईब्रो है आपकी ब्राइडल की तो आप उन पे क्रीम बेस कम यूज़ करें, पाउडर जो हमारा आई शेडो होता है उसको प्रेफर करें। फिर मैंने अंडर आइज़ काम किया। अंडर आइज़ काम करने के बाद उसको, जो मैंने ब्लैक आई शेडो लिया उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पे मैंने लिया है रिकोड का काजल। रिकोड का ये वाला काजल बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज़ कीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आई मीन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी इस वाले काजल को यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको लोअर लैश और अपर लैश दोनों पे काजल लगाना है और नोज़ देखने के लिए बोलना है तो आप अपर लैश पे बहुत इजीली काजल लगा सकते हैं। फिर जो भी मैंने पाउडर लगाया हुआ था उसको बहुत अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे, आई मीन हटा देंगे। हटाने के लिए आपको फ्लफ़ी ब्रश लेना है, तो बहुत अच्छे से आपको डस्ट आउट कर देना है। फिर उसके बाद आपको फिक्सर करना है। फिक्सर करने के बाद यहाँ पे हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर यहाँ पे मैंने होजो का ही लिया है, मुझे बहुत पसंद है होजो का हाइलाइटर। आप कभी भी ना एक हाइलाइटर से काम ना करें, जब भी आप हाइलाइटर लगाते हैं तो आपके पास 2 या 3 तरीके के हाइलाइटर होने चाहिए, क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग ही हाइलाइटर लगाए जाते हैं। जैसे आपकी डार्क स्किन है तो आप गोल्ड हाइलाइटर लीजिए, आपकी फेयर स्किन है तो आप सिल्वर में हाइलाइटर लीजिए, और अगर आपकी मीडियम स्किन है तो आप ब्रॉन्ज तरीके के हाइलाइटर लीजिए जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मिक्स होता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोज़ के ऊपर, इनके चिन पे, फेस पे, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने इनके फेस को हाईलाइट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। लिपस्टिक मैंने आउटलाइन किया है, ये स्विस ब्यूटी की पैलेट थी, डार्कर शेड लिया फिर लाइटर शेड लगाया। ये मेबलिन की लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है मेबलिन की, तो मेबलिन की इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन इसका ना एकदम ग्लॉसी सा, एक मैट सा लुक लाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है। आप चाहो तो लिप के जो आउटर ऊपर कॉर्नर होते हैं उस पर भी देकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पसंद होता तो वो लाइन के अंदर ही अंदर लिपस्टिक रखना पसंद करते हैं। अगर आप रियल क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, अगर मॉडल पे कर रहे हैं तो आप अपर लिप्स, जो लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं उसके ऊपर आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिंक लैशेज़ यूज़ की हैं, लैशअप की, बहुत अच्छी लैशेज़ हैं ये। आजकल आपने देखा ही होगा हैवी लैशेज़ चल रही हैं ट्रेंड में, तो ये मैंने स्पेशल मंगाई थी अपनी मॉडल के लिए, शूट के लिए। तो बहुत अच्छी आई लैशेज़ हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैशअप की आई लैशेज़ है ये, मिंक लैशेज़ बोलते हैं। ये एकदम ओरिजिनल इफेक्ट देती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल आईज़ है, आई मीन रियल आई लैशेज़ हैं, तो बहुत प्रिटी लगते हैं। तो आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा, आपको मेरी मॉडल कैसी लगी, मेकअप आपको पसंद आया, तो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं और भी ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। तो ओके, बाय बाय, चलते हैं फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी वीडियो आपके लिए, तो बाय।